सबको जय मसीह की। मैं प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। लिखा है, और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई और उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छुओं को डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े के से थे और उनके सिरों पर मानो सोने का मुकुट था और उनके मुंह मनुष्य के से थे और उनके बाल स्त्रियों के से अर्थात सिंहों के से थे और वे लोहे की सी झीलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी वह उनकी पूंछ में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्द अब्दधोन और यूनानी में अपुल्योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्ति और होने वाली है। और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उन उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए थे और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील झील में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुआं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछ में थी, इसीलिए कि उनकी पूंछ सांपों की सी थी और उनके पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। और बाकी मनुष्य जो उन महामारियों से ना मरे थे उनके अपने हाथ के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा ना करे जो
ना देखे, जो ना सुने, ना चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां और उन्हीं की थी, उनसे मन ना फिराया। आमीन।